बिहार में कांग्रेस की कन्हैया यात्रा क्या ले डूबेगी महागठबंधन को? 4 बिंदुओं पर गौर करिए। लालू यादव कांग्रेस से हैं नाराज, बीजेपी में दौड़ी खुशी की लहर। बिहार की राजनीति देश में सबसे अधिक जटिल है। बीजेपी हिंदी हार्टलैंड के इस खास राज्य को अभी भी अकेले फतेह करने में सक्षम नहीं हो सकी है। कभी इस प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, पर मंडल की राजनीति ने कांग्रेस का यहाँ डब्बा गोल कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार जिस तरह से यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस बार यहाँ पर पार्टी कुछ अलग करने वाली है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो नाम से एक पद यात्रा शुरू की है। यात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा निकाली जा रही है। कांग्रेस की इस पद यात्रा के लिए किसी नाम की औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, पर यात्रा के फोकस में कन्हैया कुमार ही हैं। हालांकि कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुए। पर जिन लोगों को बिहार की राजनीति के बारे में जरा भी पता है, उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी कांग्रेस बिना सहारे के एक एक कदम चलने को मजबूर है। पर हौसलों की उड़ान को कौन रोक सकता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरह शायद यहाँ भी आरजेडी का काम बिगाड़ते दिखाई दे रही हैं। कन्हैया कुमार से लालू यादव परिवार बहुत पहले से ही खार खाता रहा है। ऐसा क्यों है, यहाँ समझ से परे हैं। वैसे बहुत से लोगों का मानना है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी के मुकाबले कोई और खड़ा हो, पर इस तर्क में वजन नहीं लगता है। फिर भी एक बात तो सही है कि बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार लालू यादव को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। दूसरी तरफ इनमें भी कोई दो राय हो सकती है। बिहार में लालू के भरोसे कांग्रेस की सांसें चलती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने कांग्रेस को 70 सीटें देकर एक एहसान ही जताया था। यही कारण रहा है कि कांग्रेस 19 सीटें जीत सकी थी। हालांकि 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो 27 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इसीलिए जाहिर तौर पर कांग्रेस बिना सहारे के आज बिहार में कोई हैसियत नहीं रखती है। अगर यहाँ सब जानते हुए भी कांग्रेस आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मर्जी के खिलाफ चलना चाहती है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने सोच लिया है कि दिल्ली की तरह उसे अपनी जड़ें तलाशनी है, चाहे इसके लिए किसी और का सफाया ही क्यों ना हो जाए। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस केवल दिखावे के लिए ये भ्रम बना रही है कि वह राज्य में अलग चुनाव लड़ सकती है। दरअसल कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को महागठबंधन में 40 से 50 सीटें मिलने वाली हैं, पर कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीटों से कम लेने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस अपने मन मुताबिक सीटों का चयन भी करना चाहती है, पर यह समझना कि केवल सीटों के लिए कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है, आरजेडी के लिए भूल साबित हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी होती तो फायदे में जरूर होती, पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ लड़ने के बजाय अकेले चुनाव लड़कर भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया और हाल ही में बिहार में भी वह यही करता नजर आ रही है। दोस्तों, अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका बाकी की जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं उनको भारी नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा और दिल्ली में जो हुआ था इस बार क्या वह बिहार में भी होने जा रहा है? आपकी इस पर जो भी राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.